हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हम प्रूफ के साथ आपको दिखा चुके हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में कितने प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे गए। तो फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होगा कि फ्रेंड्स हम इसी बुक से प्रूफ के साथ आपको दिखाए थे कि बीपीएससी के जो बिहार टीचर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरई 3 का, उसमें फ्रेंड्स कितने प्रश्न फंसे थे। टीआरई 2 में बताए हैं कि कितने प्रश्न फंसे थे और टीआरई 1 में भी। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। यह हमारी पार्ट 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसके बाद भी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 मतलब इस बुक को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स मैथ है, रीजनिंग है, सभी सब्जेक्ट हैं। मैं सभी सब्जेक्ट को लगभग 10 या 12 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा और फ्रेंड्स प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर से आपके टीआरई का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें लगातार प्रश्न बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप इस बुक का बढ़िया से रिवीजन कर लेते हैं यानी कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स टीआरई 4 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फ्रेंड्स आपका क्या होगा कि लगभग 40 या 50 नंबर बहुत ही आसानी से सही हो सकता है। ठीक है, मतलब सिर्फ प्रीवियस ईयर से आपका 40-50 नंबर। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और फ्रेंड्स लगभग आपका हम कराएंगे 1992 से 2023 तक का पूरा प्रीवियस ईयर बीपीएससी का मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में, पिछली वीडियो में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए अगर आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ना। देखिए मैं जिस बुक से प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ इसमें फ्रेंड्स देखिए बीपीएससी कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, सीडीपीओ का एग्ज़ाम करवाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सीडीपीओ 2022, सीडीपीओ 2018 और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सीडीपीओ 2005। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है तो इसमें उपलब्ध है आपके टीआरई 1 के प्रश्न, टीआरई 2 के प्रश्न और फ्रेंड्स मैं टीआरई 3 के सभी प्रश्नों को करवा दिया हूँ। और फ्रेंड्स इस बुक में क्या है कि 68वीं बीपीएससी प्री तक है। ठीक है, लेकिन मैं 69वें बीपीएससी का भी प्रीवियस ईयर आपको करा दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स आज अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका इस वीडियो पर तो फ्रेंड्स मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। नहीं तो फ्रेंड्स अगर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा तो मैं एक और वीडियो मतलब डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नहीं तो मैं अपनी रीजनिंग की क्लास को रेगुलर करूंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए इस बुक में मैथ भी है, रीजनिंग भी है, यानी कि सभी सब्जेक्ट हैं जो कि बीपीएससी में पूछे जाते हैं। मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक आप बने भी रहिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग लगभग 60 बीपीएससी के 60 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में लगातार प्रीवियस ईयर से पूछी जा रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हम लोग का टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है तो सबसे पहले हम लोग गवर्नर जनरल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए मैं पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लगभग 1992 से 2000 जो है कि 23 तक जितने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो जियोग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो। ठीक है, तो मैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। अगर फ्रेंड्स आपका डेली का पीडीएफ चाहिए तो देखिए मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाला हूँ। ठीक है, उस पर मैं डेली का पीडीएफ शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए ऑप्शन नंबर ई वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। देखिए फ्रेंड्स इस बुक से आपको पढ़ने का यही फ़ायदा है कि जो प्रश्न पूछता है उसमें लगभग एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे की भी जानकारी आपको उपलब्ध करवाती है। या तो आप यूथ का पढ़ते हैं या तो आप घटना चक्र का पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया।
1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तक रहा था एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि तक रहा था। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 27 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यह बुक आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसको एयरफोन लगा के भी सुनेंगे तो फ्रेंड्स आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स कमेंट भी आ रहे थे कि सर आप इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाइए। तो फ्रेंड्स मैं आज से स्टार्ट किया हूं और मैं लगभग 10 या 12 वीडियो में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ी आज की वीडियो लगभग आधे घंटे की होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं डेली अब 1 या 2 घंटे की वीडियो डाला करूंगा। ठीक है, ताकि फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो ना हो और 10 या 12 वीडियो में आपका यह पूरा बीपीएससी का प्रीवियस ईयर 1992 से 2023 तक पूरा कंप्लीट हो सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। देखिए फ्रेंड्स यह भी आपके टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है टीआरई 3 में। तो देखिए फ्रेंड्स यह इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन की प्रणाली गवर्नमेंट को समाप्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स इसको आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे थोड़ा जूम करेंगे तो यहाँ पर देखिए वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवान मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। द्वैध शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 से मानी जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रश्न को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्या, तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैप्टन स्लीमैन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। यह देखिए 64वीं बीपीएससी प्री 2028 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स यह आपके टीआरई की मतलब बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर से बीपीएससी के लगभग 120 में से लगभग 50 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर फ्रेंड्स आप टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल थे। ठीक है, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 से 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य ठगों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग देख सकते हैं ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में, तो कैप्टन स्लीमैन। अब यहाँ पे जाएंगे जब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, तो देखिए यहाँ पे देखिए भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे जाता है। तो यह देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखिए WH स्लीमैन, यानी कि वही प्रश्न देखिए बार बार घुमा के पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या है, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न के बारे में देखिए क्या दिया गया है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी से
ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। देखिए फ्रेंड्स, इसी में से लगभग आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए फ्रेंड्स आप इसको बढ़िया तरीके से नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपके पास यह बुक है, मतलब आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का बुक है, तो फ्रेंड्स आप इसको फास्ट करके अगर सुनेंगे तो आपका जल्दी से क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मतलब 1, 2 और 4। तो देखिए निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने शुरू किए थे। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4, यानी कि यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया था, और यहाँ पर देखिए दास प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था, कौन, विलियम बेंटिक। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग अगले पृष्ठ पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना था। कब? यह देखिए प्रश्न पूछा गया है आपके पीजीटी में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया था। बेंटिक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है, कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है टीआरई 4 में, ठीक है। तो देखिए इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो बेंटिक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन 1, 2 और 4 सही है, इस कारण विकल्प सी वाला बिल्कुल सही था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो देखिए गैर कानूनी घोषित किया था कौन? विलियम बेंटिक। देखिए यह 63वें बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स देखिए इसमें सारे प्रश्न आपको बहुत ही हल्के लग रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स देखिए जो बीपीएससी होता है, जैसे बीपीएससी है, जैसे यूपीएससी है, तो फ्रेंड्स यह टॉप लेवल के, सबसे टॉप लेवल के एग्ज़ाम होते हैं। देखिए यह उसमें पूछा गया है, तो यह आपके टीआरई में भी बिल्कुल पूछा जा सकता है, आप इसको हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड, यहाँ पे देखिए लॉर्ड लिंटन, ठीक है। लॉर्ड लिंटन अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति मतलब अपनाया था, कौन? लॉर्ड लिंटन। यहाँ पे देखिए 63 बीपीएससी प्री 2000 यहाँ पे 17 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1876 में लॉर्ड लिंटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा था, ठीक है। तो देखिए यह भी प्रश्न अच्छा था। अब देखिए यहाँ पर लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? देखिए यह 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में भी 23 में पूछ लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इल्बर्ट बिल। लॉर्ड लिंटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। स्ट्रैची कमीशन से संबंधित है लॉर्ड लिंटन। शस्त्र अधिनियम और वर्नाक्यूलर प्रेस्ट एक्ट से संबंधित है लॉर्ड लिंटन। अब इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। लॉर्ड लिंटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? यानी कि किसने सिंध को विजित करके मतलब जीत करके उसका अधिकरण किया था? तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी नेपियर। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यह देखिए 67वें बीपीएससी प्री जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें यह पूछा गया है 2021 में। अब देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के काल में 1842 से 44 के दौरान 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख
परिणाम था। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे आगे भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 में विषय के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 3 1 4। ठीक है, तो 2 3 1 4 यानी कि इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 के बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इसका 4 हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स जो मैकडोनाल्ड है यह किससे संबंधित है, कम्युनल अवार्ड से संबंधित है। और यहाँ पे देखेंगे लिन लिथगो किससे, अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। और यहाँ पे देखेंगे डलहौजी, तो डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से संबंधित है। और चेम्सफोर्ड किससे संबंधित है, द्वैध शासन से संबंधित है। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला। ठीक है, यह देखिए बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया है। अब आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, लिन लिथगो अगस्त प्रस्ताव से, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यह 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न में किस देसी रियासत को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्वालियर रियासत को अंग्रेज़ों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो 1842 से 44 के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 एवं व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय हुआ था 1848 में। और यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या था, तो ग्वालियर यहाँ पे इसका विलय, मतलब देसी रियासतों को अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्र में किसको नहीं मिला पाए थे, तो ग्वालियर को। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो देखिए इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, यह ऊपर हम लोग देख चुके हैं। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से आपके पीआरटी में देखिए एक प्रश्न मैथ का भी सेम टू सेम फंसा था, उसमें देखिए अंक भी चेंज नहीं था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर देखिए एक रीजनिंग का भी पूछ लिया था जो कि पीआरटी में टीआरई 3 में, उसका फ्रेंड्स देखिए उसका भी अंक चेंज बिल्कुल नहीं था, सेम टू सेम उठा के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से ही पूछ लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, तो सबसे पहले फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और यहाँ पर देखिए लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में भगत सिंह और यहाँ पे सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 1900 यहाँ पे देख सकते हैं 18 अप्रैल 1931 तक था। और इसी के कार्यकाल में इन तीनों महान क्रांतिकारियों को क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। और इनकी जो फांसी वाली जो डेट है यहाँ पे देख सकते हैं 23 मार्च 1931, यह भी एग्ज़ाम में बहुत ही पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। देखिए 63 बीपीएससी री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देसी नरेशों के राजकुमारों एवं समंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। देखिए यहाँ पे महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, तो कब, तो 1877 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यह 38वीं बीपीएससी प्री यहाँ पे देखिए 1992 में, यानी कि जो पहली बार स्टार्ट हुआ था बीपीएससी का एग्ज़ाम, यह तब पूछा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइल्स एक्ट ब्रिटिश सांसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया था।
इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड V7 और यहाँ पे देख सकते हैं को वर्ष 1903 में, जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। देखिए, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में, तो यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। यह देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? यह देखिए, यह आपके TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल सेम टू सेम। और देखिए इसका आंसर क्या है, लॉर्ड कर्जन है। और यह देखिए बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यह देखिए पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी में जो अभी हाल ही में TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट आया है, यह उसी का प्रश्न है। और देखिए यह बीपीएससी प्री 2016 में पूछ लिया गया था। ठीक है, तो देखिए सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। बस फ्रेंड्स आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो C राजगोपालचारी। ठीक है, यह देखिए बीपीएससी 53वीं में और 55वीं में भी पूछ लिया है और 2011 में भी पूछ लिया है, यानी कि यह बीपीएससी 3 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, इस प्रश्न को। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी? तो देखिए यह ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ई सही है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह देखिए बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है। अब फ्रेंड्स देखेंगे कि राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां किसके कार्यकाल में जो है कि मतलब मिली थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पात्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलअत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधियां खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 से इन उपाधियों को दिए जाने के लिए साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, तो आगे यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न को हम लोग देख ही चुके हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। देखिए यह 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए यह भी बिहार से संबंधित है और बिहार के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल TRE 4 में, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर देखिए यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? देखिए 40 के बाद 47 में भी पूछ लिया है, 2005 में भी पूछ लिया, यानी कि फ्रेंड्स एक ही प्रश्न बार बार पूछता है और यह आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स आपके TRE 4 के लिए बीपीएससी का प्रीवियस ईयर मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो जमींदारों के साथ किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। यह देखिए 53वीं में, 55वीं में और 2011 में भी पूछा है, यानी कि यह भी प्रश्न बीपीएससी 3 बार पूछा है। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो देखिए यहाँ पे देखिए C राजगोपालचारी। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यह देखिए 46वीं बीपीएससी में 2003 और 4 में भी पूछा है, यानी कि यह भी प्रश्न लगभग बीपीएससी 3 बार पूछा है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो यहाँ पर देखिए इसका कारण क्या था, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना, यही कारण था कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ठीक है, यह देखिए 48वीं में पूछा है, 52वीं में पूछा है और 2008 में भी पूछा है, यानी कि इस प्रश्न को भी बीपीएससी 3 बार पूछा है। ठीक है, अब देखिए मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और यह देखिए यह प्रश्न 65वीं बीपीएससी प्री
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2020 में भी पूछा गया यह प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो मुनरो किया था, कहाँ पर सर्वप्रथम, मद्रास में। देखिए यह 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में भी पूछ लिया है। तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो 8 नंबर का प्रश्न है। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। डॉट डॉट में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारियों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया जा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे 1885 के अधिनियम के द्वारा, यहाँ पे देख सकते हैं, यह 56वीं में, 59वीं में और बीपीएससी प्री यहाँ पे 2015 में, यानी कि यह भी प्रश्न लगभग बीपीएससी 3 बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए, यह 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, जिसने जमींदारों को कई अधिकार प्रदान किए। 19वीं शताब्दी तक आते आते भूमि की मांग बढ़ने लगी और भूमि मालिकों ने किराए में बढ़ोतरी की। यह समय किसानों को विद्रोह का था। इसी बीच बंगाल सरकार ने बंगाल एवं बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया था। देखिए यह भी, और यहाँ पे देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। वर्ष 1809 में थॉमस मुनरो ने इसे कुछ क्षेत्रों में लागू किया। 1820 में मद्रास का गवर्नर जनरल बनने पर इसे मद्रास में भी लागू कर दिया गया। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था को, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो देखिए यह कौन व्यवस्था थी, तो रैयतवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा थी। अब देखिए यहाँ पर जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार एवं अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो वेथी के नाम से जाना जाता है। देखिए यह वाला प्रश्न आपके 65वीं बीपीएससी प्री और 2019 में पूछा है। और यहाँ पर देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यह देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर क्या देखेंगे, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखिए होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे, तो क्या समाहित थे, ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गारंटीड ब्याज, ठीक है। यह देखिए बीपीएससी 65वीं प्री यहाँ पे देखिए 2020 में भी पूछ लिया है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1900 में यह लागू किया गया था। यह देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में भी यह प्रश्न पूछा गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यह भी प्रश्न, यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ बम्बई योजना में प्रस्ताव था, यानी कि बम्बई जो योजना थी उसमें क्या प्रस्ताव था, तो देखिए बम्बई योजना में क्या प्रस्ताव था, ऑप्शन नंबर ई। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बारे में थोड़ा नीचे देखेंगे, तो बम्बई योजना, बॉम्बे प्लान 1944 से 1945 में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात की गई थी, ठीक है। तो देखिए यह प्रश्न आपका यहाँ पे बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे, तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, उदारवादी दल, ठीक है। यह देखिए बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917 ईस्वी ने 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन कब किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा देखेंगे, जो जिससे इससे बीपीएससी में आपके कितने प्रश्न बने हैं। ठीक है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो देखिए एस.एन. हल्दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में यह पूछ लिया गया। ठीक है, अब देखिए 1857 से देखिए आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में तीनों में प्रश्न बने थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 1857 की क्रांति से प्रश्न क्या है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो दिसंबर 1856 में यह शामिल की गई थी। ठीक है, अब देखिए दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला और स्लालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यहाँ पर चर्बी वाले जो कारतूस थे इनको मना कर दिए थे, तभी यह क्या हुई थी, क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसका मेन कारण यही था। देखिए प्रयोग किया जाता था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। एनफील्ड राइफल में कारतूसों के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अपराधियों ने इस अफवाह की जांच के लिए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो देखिए यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो यही कारण था कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से जो है कि सैनिक मना कर दिए थे। ठीक है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए कौन था, कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी आपका। यह देखिए 56वीं में 59वीं में यह बीपीएससी प्री 2015 में यह पूछ लिया गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए यह मेरठ से प्रारंभ हुई थी। यह देखिए 66वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। ठीक, कहाँ पर? मेरठ से। अब देखिए यहाँ पर इसको प्रश्न को देखेंगे तो निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों की अक्षमता। यही क्या था? यह देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ से? मेरठ से। यह देखिए बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो देखिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। यह देखिए 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में भी यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो देखिए बिहार से कौन किया था? यहाँ पे कुंवर सिंह किए थे जगदीशपुर से। ठीक है, तो देखिए यह भी प्रश्न आपके टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर से लगभग 40 से ऊपर 50 प्रश्न लगभग आपके प्रीवियस ईयर से मिले हैं बीपीएससी के। तो फ्रेंड्स टीआरई 4 के लिए आप अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो लगभग आपके 40 या 50 नंबर को क्या होगा, फ़ायदा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। यह देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछ लिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ठीक है, यह देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में भी यह पूछ लिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो फिर से वही बात, कौन किससे संबंधित थे? जगदीशपुर, यानी कि जगदीशपुर बिहार से संबंधित है। ठीक है, यह देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछ लिया गया है। अब देखिए 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह। 39वीं बीपीएससी प्री 1997 और 98 में। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स लगभग 20 से 22 साल पहले यह प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे?
फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आरा से, ठीक है। यानी कि वो जगदीशपुर से थे, लेकिन फ्रेंड्स आरा से क्या थे, 1857 की क्रांति में यह शामिल हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर सी कुंवर सिंह। देखिए 66वें बीपीएससी प्री 2020 में भी यह पूछ लिया गया, ठीक है। अब देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? फिर से वही बात, ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह। यह देखिए 48वें में, 52वें में और 2008 में भी यह पूछ लिया है बीपीएससी में, ठीक है। अब देखिए 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा था? तो अगर बात करेंगे 1857 की क्रांति से लखनऊ से कौन नेतृत्व किया था, तो फ्रेंड्स इसमें बेगम ऑफ अवध, यानी कि बेगम ऑफ जो अवध थी, ठीक है, यही यहाँ से लखनऊ से क्या थी, नेतृत्व की थी 1857 की क्रांति से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ था। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल बेगम ऑफ अवध ने किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह राजा थे, तो कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारी का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे फिर से वही कुंवर सिंह, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो वही बात है, फिर से कुंवर सिंह। यह देखिए 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में यह पूछ लिया गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो यहाँ पर देखिए बी, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो फिर यहाँ पर देखिए कौन सक्रिय भाग लिया था? तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जनित महल दिल्ली से। यानी कि इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई है, एक से अधिक। यह देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में भी यह पूछ लिया गया, ठीक है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो यहाँ पर देखिए केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। फिर से वही बात, यहाँ पे 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में यह प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो देखिए हैदराबाद का निज़ाम यह क्या था? तो कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था हैदराबाद का निज़ाम। देखिए बीपीएससी प्री 2018 में यह पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है 1857 की क्रांति का। 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में यह पूछा है, ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो देखिए कौन से कवि देखे थे? तो मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में भी यह पूछ लिया है। देखिए निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो देखिए कौन कौन भाग नहीं लिए थे? तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि फ्रेंड्स साहूकार और यहाँ पे जमींदार इसमें भाग नहीं लिए थे और खेतिहर मजदूर और कृषक इसमें भाग लिए थे, ठीक है। अब देखिए और 1857 की क्रांति में जो पढ़े लिखे लोग थे वो कट के रहे थे, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है? तो देखिए तात्या टोपे का नाम इसमें क्या है? 1857 की क्रांति से जुड़ा है। देखिए बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में यह पूछ लिया गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपके बीपीएससी में कि तात्या टोपे 1814-1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से, तो यही पूछा जाता है कि किसका नाम क्या है? कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? तो तात्या टोपे का नाम है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे नीचे तो यहाँ पे यह भी प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे ग्वालियर में हुई थी, ठीक है। देखिए इससे भी प्रश्न बना था आपके TRE 1 में कि वह कौन सा सैनिक था जिससे रानी लक्ष्मीबाई से 1857 की क्रांति में लड़ा था, और फ्रेंड्स कहा था कि यह क्या है? तो सैनिकों में यह एक अकेली मर्द है, तो यूरोज कहा था। यहाँ पर देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थिति है, मतलब समाधि स्थल है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ है। इनके बचपन का नाम मनु था, ठीक है। तो देखिए बचपन का नाम भी पूछ लेता है क्योंकि फ्रेंड्स ये लोग क्या हैं?
1857 की क्रांति के मूल क्रांतिकारी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला क्या है, बिल्कुल सही है। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनकी साथी जमींदारी ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 56 में, 59 में, 2015 में भी यह पूछ लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कोई प्रश्न छूटा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे क्या नीचे अगर आप जाएंगे तो देखिए निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा, झांसी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ई। अब देखिए फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो वही बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा आगे बढ़ा था लखनऊ में। ठीक है, यानी कि लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बेगम हजरत महल। देखिए 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है, राइट आंसर है। केवल जो है कि मुंगेर क्या था, अप्रभावित था। इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में यह पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से यह असफल रहा था। देखिए 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में यह पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो देखिए किसको भेजा गया था, तो यह यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसको भेजा गया था, तो आप यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से ब्रिटिश सेना के किसको भेजा गया था। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं 29 के बाद यहाँ पे क्या है, 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा नीचे, आप यहाँ पे अगर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने बिसेंट आयर को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था, यानी कि बिसेंट आयर आपका आंसर है और ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं था। यह देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में यह पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे, यहाँ पे अगर नीचे जाएंगे तो देखेंगे अगले प्रश्नों को हम लोग अब देखेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। तो ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 1 जनवरी 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में ले लेने की घोषणा की थी। देखिए फ्रेंड्स, यह सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और फ्रेंड्स पूछे जा सकते हैं। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 11-12 में यह पूछा है और देखिए 2023 में हुआ है उसका एग्ज़ाम। और देखिए निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है, 1 नवंबर 1858। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए 1 नवंबर 1858 था और यहाँ पर भी देखिए 1 नवंबर 1858 था। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए यह आपके बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछ लिया 11-12 में और देखिए यह 48वीं 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में पूछ लिया गया। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे जाएंगे और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर क्या कहे थे कि 1857 की क्रांति क्या है, भारत की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, तो यह देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर, यहाँ पे देखिए बीपीएससी 9 to 10 में पूछ लिया गया है प्रश्न। देखिए और यहाँ पे देखिए 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा, देखिए यह TRE 3 में पूछ लिया गया प्रश्न है आपके किसमें 6 to 8 में SST में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो सर जेम्स आउटरम AW टेलर, यह 1857 को क्या कहा था, तो एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, यानी कि षड्यंत्र कहा था कि यह हिंदू मुस्लिम का क्या है, षड्यंत्र है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में यह पूछ लिया गया था। अब देखिए 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो वही आंसर है आपका क्या, वीडी सावरकर। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था, तो यह वीर कुंवर
सिंह कहे थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ है और उसका घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। तो देखिए यह 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में पूछ लिया गया है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. सेन। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, लगभग आज आधे घंटे से ऊपर आपकी क्लास हो गई है और हमारा यह पार्ट 1 था। ठीक है, आज हम प्रयास किए हैं कि इस बुक को पूरा कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज पहली वीडियो है। अगर फ्रेंड्स आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा या तो व्यूज से या तो कमेंट से, ठीक है, तो अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो फ्रेंड्स लगभग 12 दिन के अंदर में मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करा दूंगा। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। मतलब आपके 1992 से लेकर 2023 तक आपके टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 और फ्रेंड्स बीपीएससी के अब तक 1992 से 2023 तक के जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्रेंड्स अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर वो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।